गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारे पास महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इससे संबंधित क्या कथा है और किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ इस व्रत से हम लोग ले सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। शिवरात्रि को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शिव किसे कहते हैं और शिव की रात्रि का क्या मतलब है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण से बताया जाता है, जोड़ा जाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, सद्गति, मोक्ष, मोक्ष स्वरूप हैं शिव। और ऐसी रात्रि जो मोक्षदायिनी हो, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, उस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। तो प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी की रात्रि होती है, उस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वो शिव की तिथि होती है। उस रात्रि में किया गया व्रत, जप, तप, कोई भी पुण्य कार्य, कोई भी भगवान के सेवा से संबंधित, भजन पूजन से संबंधित कार्य शीघ्र और शुभ फलदायी होता है। लेकिन महाशिवरात्रि जो है, उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार, अर्थात पूर्णिमा के दिन जो महीने का अंत मानते हैं, उन लोगों के लिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की रात्रि, चतुर्दशी व्यापिनी जो होती है, उसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारतीय मतलब अमावस्यांत जो मास को मानते हैं, उन लोगों के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दोनों तिथियां होती एक ही हैं, केवल गणना में अंतर है। तो महाशिवरात्रि जो है वो आशुतोष भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने का बहुत सरल उपाय है और उनकी प्रसन्नता से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाले महादेव हैं, शिव हैं। सबसे पहले इस महाशिवरात्रि के मनाने का कारण, तो पुराणों के अनुसार जब प्रलय काल की रात्रि व्याप्त थी, उस समय मध्य रात्रि में सांब सदाशिव भगवान अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए और वो तिथि माघ के या फाल्गुन के, जो भी गणना के अनुसार हो, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ये ही महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि थी, ऐसा पुराणों के अनुसार मान्यता है। पुराणों में ही शिव पार्वती के विवाह के विषय में भी ऐसी मान्यता है कि इसी दिन शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था। तो चाहे शिव जी के जन्म के रूप में भले ही उन्हें अजन्मा माना जाता है, लेकिन जन्म के रूप में या प्राकट्य के रूप में भी इसे माना जाता है। और शिव और पार्वती, शिव और शक्ति के एकत्व के दिन के रूप में भी इसे माना जाता है। इस प्रकार से और भी कई कारण हैं इसको मनाने के। अब बात आती है कि शिवरात्रि कैसे मनाई जाए। तो शास्त्रोक्त जो सरल विधि है, सामान्यतः सभी सनातन धर्मावलंबियों को जिस प्रकार से शिवरात्रि मनानी चाहिए, वो गुरुजनों से जो सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे सनातनियों के जितने भी व्रत पर्व हैं, वो सब की सब प्रातः काल से प्रारंभ होते हैं। प्रातः काल स्नान करने का उसमें बहुत महत्व होता है। किसी भी शुभ कर्म की शुरुआत स्नान से होती है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके, संध्या वंदन आदि करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, और फिर संकल्पबद्ध हुआ जाता है कि आज हम शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे। इस प्रकार संकल्प करके
और फिर शिव जी का जैसा हो सके सामान्य पूजन करके और दिन भर व्रत रखा जाता है। रात्रि भर जागरण किया जाता है। शिव जी के पूजन में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है और विशेष तौर पे शिवरात्रि महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। तो इस दिन रात्रि भर जागरण किया जाता है। भजन कीर्तन जप होम स्तोत्र पाठ अभिषेक आदि जो रात्रि भर कर सकें वो करना चाहिए। सुबह संकल्प लेने के बाद में अपने निकट के या किसी विशेष शिव मंदिर में जा करके यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन में पंचामृत का अभिषेक करने का बहुत महत्व है। तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये 5 चीज़ें पंचामृत कहलाती हैं। इनसे अलग अलग भी और एकत्रित करके भी शिव जी का अभिषेक किया जाना चाहिए। शुद्ध जल की धार शिव जी को बहुत प्रिय है। तो शुद्ध जल की धार डाल करके जो भी स्तोत्र आपको याद हो या फिर केवल शिव जी का नाम जपते हुए शुद्ध जल की धारा से शिव जी को स्नान करवाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। बिल्व पत्र शिव जी को बहुत प्रिय हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। फूलों में आंकड़े के फूल और सभी प्रकार के सफ़ेद फूल शिव जी को अधिक पसंद हैं और वैसे तो लगभग सभी पुष्प शिव जी को पसंद है। फल में धतूरे का फल शिव जी को बहुत पसंद है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल उपलब्ध हों वो फल शिव जी को अर्पण करना चाहिए। मिष्ठान्न का भोग लगाना चाहिए और श्रीफल नारियल विशेष तौर पे दक्षिणा के साथ में शिव जी को अवश्य अर्पण करना चाहिए। और शिव जी को अर्पण करने वाला नारियल जो है उसे फोड़ा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, उसे साबुत ही चढ़ाया जाता है। तो शिव जी को नारियल अर्पण करना चाहिए। बेर का फल शिव जी को बहुत प्रिय है तो बेर का फल चढ़ाना चाहिए। भांग का भोग लगाना चाहिए। काली मिर्च भी शिव जी को चढ़ाने का कहीं कहीं प्रचलन है। तो जहां आपके यहाँ यदि प्रचलन है तो काली मिर्च चढ़ा सकते हैं और अन्यथा ये बाकी चीज़ें जो मैंने बताई ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। धूप दीप आदि दे करके शिव जी को भोग लगाना चाहिए। अनुलेपन के रूप में शिव जी को भस्म पसंद है, चंदन पसंद है तो चंदन और भस्म का तिलक उनको लगाना चाहिए। अब क्या नहीं उपयोग करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की अप्रसन्नता की कोई चीज़ हम न कर दें। तो शिव जी को शंख पसंद नहीं है। शंख की ध्वनि और शंख से अभिषेक शिव के पूजन में नहीं होना चाहिए। हल्दी जो देवताओं को हम लोग चढ़ाते हैं, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प सभी प्रकार के जंगली पुष्प भी शिव जी को पसंद हैं। कैसा भी फूल हो वो शिव जी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन चंपा और केतकी मतलब केवड़ा ये 2 पुष्प छोड़ करके बाकी के सारे पुष्प शिव जी को चढ़ाए जा सकते हैं। इत्र, अनुलेपन आदि वस्त्र आदि चढ़ा करके शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए और दिन भर व्रत रख के फिर रात्रि काल में चारों प्रहरों में 4 पूजन करना चाहिए। सबसे पहले रात्रि जब शुरू होती है तब, फिर मध्य रात्रि में, फिर मध्य रात्रि और प्रातः काल के मध्य समय में और फिर ब्रह्म मुहूर्त में। इस प्रकार से 4 प्रहर की 4 पूजाएं शिव जी को शिवरात्रि के समय अवश्य करना चाहिए। उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। रात्रि भर जागरण करना चाहिए। ये तो हुई पूजा की विधि। अब शिवरात्रि के दिन कौन सी कथा सुनी जाए, ये भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है। तो शिवरात्रि से संबंधित मुख्य एक कथा है, इसके अलावा भी एक कथा है। इस प्रकार से 2 कथाएं प्रधान हैं जिनको इस रात्रि में अवश्य सुनना चाहिए। आप लोग यदि शिवरात्रि के दिन ये वीडियो देख रहे हों तो अपने हाथ में बेलपत्र, फूल और थोड़े से अक्षत चावल लेकर के ये कथा सुनिए। सबसे पहली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय जब बहुत सारे रत्न प्रकट हुए, विभिन्न प्रकार की काम की सामग्री प्रकट हुई, वैभव प्रकट हुआ, उसी के साथ में विष भी प्रकट हुआ जिसको कालकूट कहते हैं। वो कालकूट विष जब प्रकट हुआ तो उस
विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे और ऐसा भयंकर उत्पात वाला माहौल पैदा हो गया कि तीनों लोग भस्म ही हो जाएंगे उससे। जब ऐसी परिस्थिति आई, सब देवताओं ने विचार किया कि किसकी शरण में जाएं जिससे ये संकट टल जाए। विष्णु और ब्रह्मा भी जब उस कालकूट का कोई उपाय नहीं सोच सके, तब देवता लोग शिव जी की शरण में गए और शिव जी ने प्रसन्न मन से विश्व कल्याण की भावना से उस महाकालकूट विष को ग्रहण कर लिया, पान कर लिया। उस विष के पान कर लेने से शिव जी के कंठ में नीली झाई पड़ गई। इस कारण उनका एक नाम नीलकंठ हुआ। वैसे भी सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी जो हैं वो शिव जी के ही अंश हैं और शिव जी सभी प्रकार से पूजनीय हैं, सभी के पूजनीय हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु के भी पूजनीय हैं शिव। विष्णु जी ने जितने भी अवतार लिए हैं उसमें शिव जी की आराधना अवश्य की है। चाहे शाक्त पंथ हो, चाहे गणपत्य पंथ हो, चाहे सौर पंथ हो, चाहे वैष्णव पंथ हो, और शैव पंथ में तो शिव पूज्य हैं ही। सभी पंथों में शिव जी पूजनीय हैं। वैष्णवों के लिए शिव जी प्रधान पूज्य हैं, क्योंकि वैष्णव लोगों के मत में शिव जी परम वैष्णव हैं और भगवान की भक्ति बिना शिव के कोई और दे नहीं सकता, तो इसलिए शिव जी वैष्णवों में भी पूज्य हैं। इस प्रकार एक कथा तो ये हुई कालकूट विष के पान करने की। दूसरी कथा जो सामान्यतः शिवरात्रि की कथा के नाम से जानी जाती है, गुह निषाद राज जो थे उनकी कथा है। गुह तो नाम उनका बाद में शिव जी ने रखा था। निषाद जो थे शिकारी थे, व्याध थे। तो एक दिन की बात है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए व्याध शिकार करने के लिए वन में गए। दिन भर भटकते रहे लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिला। जब संध्या काल हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब भटकते भटकते तो मैं थक गया हूँ, वन में जो जलाशय है उस जलाशय के पास में मैं कहीं छुप करके बैठ जाऊं, क्योंकि हिरण आदि जीव जो हैं वो रात्रि काल में जल पीने के लिए वहां आएंगे और मैं वहीं उनका शिकार कर लूँगा। ऐसा विचार करके तालाब के किनारे जो बिल्व वृक्ष था उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो निषाद बैठ गया और उसने एक मिट्टी के बर्तन में जल भर लिया ताकि रात्रि काल में यदि प्यास लगे तो जल की व्यवस्था रहे। तो जल एक रस्सी से बांध करके अपने पास एक टहनी में बांध लिया और धनुष और बाण ले करके पत्तों की ओट में छुप करके बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब पहला पहर रात्रि का जब बीतने लगा उस समय एक हिरनी आई जल पीने के लिए। उस हिरनी को देख करके निषाद प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत धनुष और बाण को साधा, निशाने को साधा। तो चूंकि उसने डाल पर एक मिट्टी का लोटा बांध रखा था, उसके हाथ के टक्कर लगने से उसमें से थोड़ा सा जल बिल्व के मूल में गिर गया और टहनियाँ हिली तो एक दो पत्ते भी बिल्व पत्र उसी जगह पर गिर गए। देव योग से वहाँ वैसे एक शिवलिंग था और यूं भी बिल्व के मूल में शिव का वास माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम प्रहर की पूजा थोड़े से जल और बिल्व पत्र से उस निषाद की हो गई। जब उसने संधान किया, हिरनी ने भांप लिया कि पत्तों में आहट हुई है, मतलब शिकारी है। तो उसने शिकारी से, इन निषाद से प्रार्थना की कि हे निषाद, आप मुझे मत मारिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके और फिर लौट करके जब आ जाऊंगी तब आप मुझे मार दीजिएगा। वैसे तो निषाद क्रूर था, लेकिन शिव जी की कृपा से उसके मन में करुणा जागृत हुई। उसने सोचा कि ठीक है, हिरनी यदि छोड़ भी दी तो यहाँ तो बहुत सारे जीव आएंगे, मैं दूसरे किसी का शिकार कर लूँगा, या ये कह रही है तो देखते हैं ये सत्य बोल रही है या नहीं। इस प्रकार से परखने के लिए उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी चली गई।
फिर निषाद रास्ता देखता रहा। रास्ता देखते देखते व्याध को एक प्रहर और बीत गया, मतलब रात्रि का दूसरा प्रहर, मध्य रात्रि आ गई। मध्य रात्रि के समय में फिर एक हिरणी आई। उस समय भी उसने जब शर का संधान किया, बाण का संधान किया, तो डाली के हिलने से जल थोड़ा सा गिर गया और कुछ बेल के पत्र गिर गए। इस प्रकार द्वितीय प्रहर की पूजा भी उसकी अनायास हो गई अनजाने में। हिरणी ने जब समझा कि ये तो व्याध है और ये मेरा शिकार करना चाहता है, तो उसने उस दूसरी हिरणी ने व्याध से निवेदन किया कि हे व्याध, मुझे मत मारिए, मैं अपने निवास पर जाकर के अपने बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके और उनसे आखिरी बार मिल करके और फिर आती हूँ, तब आप मुझे मारिएगा। इस निषाद ने फिर से करुणा करके और फिर उसको भेज दिया, मतलब दूसरे अवसर को भी उसने चुका दिया। फिर रास्ता देखते देखते तीसरा प्रहर हो गया। तीसरे प्रहर में एक हिरण वहां पर जल पीने के लिए आया। जब हिरण को देखा तो व्याध प्रसन्न हो गया और उसने फिर से बाण का संधान किया। फिर उसी प्रकार से डाल के हिलने से कुछ छींटे जल के नीचे गिर गए और कुछ पत्र बेल के गिर गए। इस प्रकार से तीसरे प्रहर की पूजा भी उसके हाथ से अनजाने में हो गई। और अब की बार हिरण कहता है कि आप मुझे मत मारिए, मैं अपने परिवार से अंतिम बार मिलने आया हूँ और मैं अपनी दोनों पत्नियों को ढूंढने के लिए निकला था कि बहुत देर की वो निकली हुई हैं, कहीं किसी ने उन्हें मार तो नहीं दिया। तो यदि आपने उन दोनों को मार दिया है तो मुझे भी मार दीजिए, लेकिन यदि आपने उन दोनों को नहीं मारा है तो मुझे एक अवसर अवश्य दीजिए कि मैं अपने परिवार से मिल करके आऊँ। व्याध ने सोचा कि ठीक है, इसे भी अवसर दिया जाए। हिरण चला गया और निवास पर जाकर के बारी बारी से ये तीनों लोग इकट्ठे हुए, अपने बच्चों से मिले, आपस में तीनों ने सारी बातें एक दूसरे को बताईं और एक दूसरे को समझाया कि सत्य नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, परोपकार के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है, ये शरीर तो क्षणभंगुर है। इस प्रकार एक मत हो करके ये चलने लगे। इनके पीछे पीछे इनके बच्चे भी चलने लगे। इतना सब होते होते चौथा प्रहर बीतने पे आया। प्रातःकाल से थोड़े पहले का समय हो गया। व्याध ने समझा कि रात्रि भर जागरण मेरा निष्फल रहा, मैंने करुणा की, लेकिन सत्य का आचरण करने वाला जब मनुष्य ही कम मिलते हैं तो ये तो पशु हैं। किंतु व्याध क्या देखता है कि पूरा परिवार हिरणों का चला आ रहा है। तीनों आकर के उपस्थित हुए और व्याध को बताया कि आपको जो वचन हमने दिया था उसका पालन करने के लिए हम आ गए हैं, आप हमें मार दीजिए। उनसे आगे उनके बच्चे खड़े हो गए कि पहले आप हमें मार दीजिए, फिर हमारे माता पिता को मारना, क्योंकि इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ये सब करुण दृश्य देख करके निषाद के मन में बहुत करुणा उमड़ने लगी। फिर भी उसने प्रश्न किया कि आप लोगों को जब उस समय अवसर मिल गया था जाने का तो आप लोग नहीं आते, क्यों आए आप लोग? तो तीनों निषाद से कहते हैं कि ये शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है। इस शरीर के माध्यम से यदि किसी का भला हो सके, आपके परिवार का पेट भर सके, तो इससे बड़ा अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और फिर हमने वचन दिया था, उसी वचन के आधार पर आपने हमें छोड़ा था। तो सत्य का पालन करना परम गति को देने वाला है, इतना हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग अपने सत्य को निभाने के लिए और परोपकार के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ये सारा घटनाक्रम देख करके और ये बातें सुन करके निषाद का हृदय द्रवित हो गया, और जो इस बार फिर से उसने शरसंधान किया था और जल गिरा था और बिल्वपत्र भी गिरे थे, इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा तो हो ही गई थी। महापुण्य उसको महाशिवरात्रि के दिन जागरण का और शिव पूजन का, चारों प्रहर के पूजन का पुण्य उसको प्राप्त हो गया था। कुछ उस पुण्य के प्रभाव से
कुछ ये सारा घटनाक्रम देख करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने उस दिन संकल्प ले लिया कि आज के बाद में मैं ये जो वृत्ति है, शिकार करने वाली वृत्ति, इस वृत्ति को छोड़ दूंगा और कुछ और वृत्ति पाल करके अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और मैं भी परोपकार के लिए अपने मन में भावना रखूंगा और सत्य का आचरण करूंगा। जब इस प्रकार का उसने संकल्प किया तो शिव जी तत्काल प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से शिव जी के उसको दर्शन हुए, शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए। शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसे गुह इस प्रकार से नाम दिया और उसको आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया कि इसी जन्म में तुम्हें परब्रह्म राम की प्राप्ति होगी, राम की सेवा करोगे, राम के मित्र कहलाओगे और परम गति को प्राप्त होगे। और जो हिरण का परिवार था, उन मृग परिवार को शिव जी ने आशीर्वाद दिया और तत्काल उन लोगों की सद्गति हो गई। भगवान के लोक को वो लोग प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इस कथा से शिव जी की प्रसन्नता तो प्राप्त होती ही है, साथ ही ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है और इसका जितना हो सके परोपकार में उपयोग करना चाहिए और सत्य के आचरण से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई वचन दिया है तो उस वचन का पालन करना चाहिए। भगवान शिव आशुतोष हैं। थोड़ा सा क्लेश करने से, थोड़ा सा व्रत आदि तप आदि करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तीनों लोकों में, तीनों काल में जिस किसी को भी जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उस सब में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिव जी की कृपा कारण है। शिव जी की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। इस कारण शिव जी की सेवा अवश्य करना चाहिए और शिव जी के गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक अवश्य करिएगा और अपने मित्रों में, मिलने जुलने वालों में शेयर भी करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।